पिछले कुछ दिनों से रतनगढ़ के राजमहल में कुछ तो बदल रहा था। एक अनजान मेहमान सुमित्रा, जिसके कदम जैसे महल में चांदनी नहीं, एक गहरा अंधकार लेकर आए। राजा इंद्रवर्मा की तबीयत दिन ब दिन गिरती गई। राजकुमार वीरेंद्र सुमित्रा के मोहजाल में फंसता गया और रानी मैनावती के मन में एक अनजानी सी आशंका जन्म लेने लगी। आज हम देखेंगे सुमित्रा के इस तीसरे भाग में, जहां रात और अंधकार एक हो जाएंगे, राजघराना टूट जाएगा और एक ऐसा सच सामने आएगा जिसे देखकर महल की दीवारें तक कांप उठेंगी। रात के सन्नाटे में महल के एक कोने में एक पुराना अंधकारमय कक्ष था। उस कक्ष के भीतर सुमित्रा मांग में गहरा सिंदूर, आंखों में झांकती शैतानी चमक लिए तांत्रिक साधना में लीन थी। चारों ओर जले हुए दिए और हवन कुंड में काली अग्नि धधक रही थी। उसके सामने एक कपड़े का पुतला था जिसमें कुछ बाल और मिट्टी लिपटी हुई थी। सुमित्रा जाप कर रही थी, ओम क्लीं चामुंडाय वशम कुरु कुरु स्वाहा। उसकी आंखों के सामने वीरेंद्र की मूर्ति थी और उस पुतले को वह बार बार काले तेल में डुबा रही थी। तभी अचानक हवन कुंड की ओर अग्नि भभक उठती है और एक काली छाया सी उसमें प्रकट होती है। सुमित्रा धीरे से मुस्कुराती है। अब कोई नहीं रोक सकता मुझे, न वीरेंद्र, न वो रानी मैनावती। अगले दिन पूरा महल शोक में डूब गया। राजा इंद्रवर्मा, जो कुछ दिनों से अस्वस्थ थे, रात को ही अपनी अंतिम सांस ले चुके थे। राजवैद्य ने जब शव की जांच की तो उसने कहा, यह मृत्यु स्वाभाविक नहीं लगती। रानी पद्मावती देवी ने रोते हुए कहा, यह सब सुमित्रा के आने के बाद ही हुआ है। कुछ तो काला है, कोई तो छल है। लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। सब चुप थे, सब सहमे हुए। शोक के कुछ दिन बाद राजकुमार वीरेंद्र ने सभा में सबके सामने घोषणा की, मैं सुमित्रा से विवाह करने का निर्णय ले चुका हूं। अगले पूर्णिमा को हमारा विवाह होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी पद्मावती ने तुरंत विरोध किया, यह विवाह नहीं हो सकता। सुमित्रा का चरित्र, उसका औसा अतीत, वह इस राजघराने की रानी बनने के योग्य नहीं है। मैनावती धीरे से उठती है और वीरेंद्र के पास जाती है। स्वामी, क्या आप इस निर्णय पर एक बार पुनः विचार नहीं कर सकते? यह विवाह उचित नहीं है। वीरेंद्र, जो पहले शांत था, अचानक उबल पड़ता है। बस मैनावती, तुम और मां हमेशा मेरी खुशी में बाधा डालती हो। मैं राजा हूं और अब निर्णय भी मेरा होगा। सुमित्रा मेरी पत्नी बनेगी, चाहे कुछ भी हो। उसकी आवाज गूंजती है और मैनावती पीछे हट जाती है। रानी मैनावती ने वीरेंद्र को समझाने की कोशिश की। वीरेंद्र, समझो, तुम राजा बनने जा रहे हो। तुम्हें राज्य के लिए एक उत्तम रानी चुननी चाहिए, सुमित्रा नहीं। पर वीरेंद्र गुस्से से भड़क उठा। आप दोनों को हर उस स्त्री से समस्या होती है जिसे मैं चुनता हूं। सुमित्रा मेरी पत्नी बनेगी, यह मेरा अंतिम निर्णय है। पद्मावती देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। सभा में सन्नाटा छा गया। रात को रानी मैनावती सुमित्रा के कक्ष में जाती है। सुमित्रा आईने के सामने खड़ी थी, जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रही हो। जैसे ही मैनावती पहुंची, सुमित्रा मुस्कुराकर कहती है, स्वागत है रानी जी, क्या आप मुझे आशीर्वाद देने आई हैं? मैनावती उसकी आंखों में गहराई से देखती है। आशीर्वाद नहीं, सच जानने आई हूं। तुम वीरेंद्र से क्या चाहती हो? सुमित्रा पलटकर उत्तर देती है, प्यार। क्या किसी साधारण नर्तकी को प्यार नहीं मिल सकता? मैनावती चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में कुछ चुभने लगता है। उस रात मैनावती को एक भयावह सपना आता है। सुमित्रा एक जली हुई लड़की के रूप में उसके कक्ष में खड़ी थी। उसकी आंखों से रक्त बह रहा था और एक आवाज आई, तू मेरी राह में मत आना। सुबह मैनावती के गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। अगली रात उसके कक्ष में बिना वजह घंटे बजने लगे। खिड़की अपने आप खुल गई और एक छोटी सी गुड़िया उसके बिस्तर पर पड़ी थी। डर के मारे
मैनावती राजपुरोहित के पास जाती है। पुरोहित ने मंत्रों से उसकी रक्षा की और कहा, आप पर काला जादू हुआ है रानी जी। कोई आपकी सांसों से खेल रहा है। मुझे एक वस्तु चाहिए जो उस शक्ति का मूल हो। रात में मैनावती ने अपने कक्ष की तलाशी ली। एक छोटी संदूक में कपड़े में लिपटा एक पुतला मिला। उसमें उसके बाल और एक टूटा हुआ मंगलसूत्र था। मैनावती ने उसे तुरंत राजपुरोहित को सौंपा। पुरोहित ने मंत्रोच्चार करके उसे अग्नि में दाह कर दिया। अगली रात पहली बार मैनावती चैन से सो पाई। कोई सपना नहीं आया। खिड़की बंद रही, लेकिन उसके भीतर एक सवाल रह गया, सुमित्रा आखिर है कौन? विवाह की तिथि निकट आ रही थी। सुमित्रा महल की रानी बनने का सपना देख रही थी, लेकिन रानी मैनावती अब तैयार थी उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जो अब तक छुपा था। क्या सुमित्रा सच में एक साधारण नर्तकी है, या उसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानना इंसानी समझ से परे है? अगले भाग में हम देखेंगे, क्या रानी मैनावती उस अंधेरे का सामना कर पाएगी, या रतनगढ़ का इतिहास एक और रक्त में डूबा पन्ना लिखेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल काल कथा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए क्या आपको लगता है सुमित्रा इंसान है या कुछ और।